Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today we are going to discuss the second portion of D and F block elements, that is F block elements. F block elements वो elements होते हैं जिनमें last electron की जो filling है वो हो जाती है F सबशेल में. वो एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबशेल में एंटर हो जाए वही एलिमेंट्स कहलाते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स. जैसे F ब्लॉक एलिमेंट्स को इन डिटेल समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 शेल्स ली है. दिस इज द nth शेल. मान के चलो ये जो nth शेल है इट इज योर वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल की जो नीचे और एक शेल होती है एटम में, दैट इज कॉल्ड n-1th शेल, और दैट इज कॉल्ड पेन अल्टीमेट शेल. और पेन अल्टीमेट शेल के अंदर से जो शेल पाई जाती है एटम्स में, that is maybe represented by n-2, and that is called as anti-penultimate shell. Anti-penultimate shell. Here we are having 3 shells: valence shell, ultimate shell, penultimate shell and anti-penultimate shell. वो सारे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है किसमें, F सब शेल में. वो एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाए किसमें, F सब शेल में, बट दैट F सब शेल belongs to anti-penultimate shell. That means n-2 F सब शेल. अगर हमारे पास n-2 शेल है यानी कि एंटी-पेनअल्टीमेट शेल है, अगर एंटी-पेनअल्टीमेट शेल के F सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट में एंटर हो जाए तो उस एलिमेंट को हम नाम देते हैं क्या, F ब्लॉक एलिमेंट. दैट मींस F ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी-पेनअल्टीमेट शेल के F सब शेल में एंटर हो जाता है. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग all those elements which involve the progressive filling of F subshell belonging to penultimate shell, all those elements are called as what, F block elements. यानी कि वो elements जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री F सबशेल में हो जाए लेकिन वो F सबशेल एंटी पेनअल्टीमेट शेल की हो, तो उन सारे एलिमेंट्स की जिनकी लास्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे F सबशेल में हो जो एंटी पेनअल्टीमेट शेल की हो, तो वो सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं क्या, F ब्लॉक एलिमेंट्स. इसको छोड़ के एंड यू नो दैट F सबशेल जो है इसमें एंटर होते हैं 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स. दैट मींस ऑल दोस एलिमेंट्स इन विच F subshell contains 1 to 14 electrons, they are called as what, F block elements. और F subshell को छोड़ के n-1st shell, that means penultimate shell जो होती है, इसके d ऑर्बिटल में या कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या एक इलेक्ट्रॉन होगा. सारे एलिमेंट्स F ब्लॉक एलिमेंट्स में n-2nd शेल के F में जाते हैं 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन, लेकिन n-1d के सबशेल में जाता है 0 से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन. लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल होती है nth शेल में F ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में nth शेल के S सबशेल में हमेशा पाए जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स. दैट मींस इन केस ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स we are having 3 sets of orbitals. One is the S orbital of outer shell that contains 2 electrons, d orbital of penultimate shell that may contain 0 to 1 electron in case of F block elements, and at last we contain F subshell that belongs to anti-penultimate shell that may contain 1 to 14 electrons. कहने का मतलब ये है जो F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट शेल के S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लास्ट से जो अंदर वाली शेल आ जाती है यानी कि लास्ट बट 1 शेल जो आती है उसके D ऑर्बिटल में होंगे 0 से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन, और जो एंटी पेनअल्टीमेट शेल होगी लास्ट बट 2 शेल होगी उसके F सब शेल में आते हैं 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स. दैट मींस F ब्लॉक एलिमेंट्स में जो प्रोग्रेसिव फिलिंग हो जाती है वो किसकी हो जाती है, n-2nd F सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाते हैं और उसमें आ सकते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये आपका जो इंट्रोडक्शन था F ब्लॉक एलिमेंट्स के रिगार्डिंग, वो इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है. दैट मींस in simple language we can say F block elements involve the progressive filling of electrons in F subshell, but that F subshell belongs to anti-penultimate shell.
तो इससे हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है किसमें होता है, एफ सबशेल में एंटर हो जाता है। लेकिन ये जो एफ सबशेल होती है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है इन केस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये एफ सबशेल या तो फोर्थ शेल की एफ सबशेल होगी या तो ये फिफ्थ शेल की एफ सबशेल होगी। दैट मीन्स इन केस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन या तो वो 4f में जाएगा या तो वो 5f में जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f सबशेल में एंटर हुआ, वो सारे एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल की एफ सबशेल में एंटर हुआ, वो सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं एलिमेंट्स ऑफ 4f सीरीज, एलिमेंट्स ऑफ 4f सीरीज। और वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाए कौन से एफ में, 5f सबशेल में, वो सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं एलिमेंट्स ऑफ 5f सीरीज। दैट मीन्स इन केस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स we are having two series of elements, एक तो है 4f सीरीज एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर हो जाए, और सेकंड है 5f सीरीज एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f के ऑर्बिटल में एंटर हो जाए। So we were talking about the introduction of F block elements. As far as F block elements are concerned, in F block elements the last electron either enters in 4f subshell or that may enter in 5f subshell. Accordingly, depending upon the nature of F subshell in which the last electron enters, in case of F block elements we are having two series of F block elements, that is 4f series and what 5f series. तो इसके बाद हम बात करते हैं वो सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर हो जाए वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ 4f सीरीज। एंड दीज एलिमेंट्स ऑफ 4f सीरीज जो होते हैं इसमें टोटल एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं 4f सीरीज में। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इस 4f सीरीज में आते हैं दैट इज 14। और 5f सीरीज वाले केस में 5f सीरीज वाले एलिमेंट्स भी 4f ब्लॉक एलिमेंट्स है, और इसमें जो प्रोग्रेसिव फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो 5f सबशेल में हो जाती है, और इसमें भी आ जाते हैं 14 एलिमेंट्स। दैट मीन्स 4f series of F block contains 14 elements and 5f series of F block elements that also contains 14 elements. Why 14 elements only? Because जो F सबशेल होती है, F सबशेल में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो जाते हैं, तो 5f में भी 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो इसीलिए दोनों सीरीज ऑफ एलिमेंट्स जो है, इन दोनों सीरीज ऑफ एलिमेंट्स में आप देखोगे 14 एलिमेंट्स हर किसी सीरीज में पाए जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है जो F ब्लॉक एलिमेंट्स है उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबशेल में एंटर हो जाता है, तो F सबशेल या तो 4f हो सकती है या तो 5f हो सकती है। अकॉर्डिंगली जिस भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन या तो 4f में एंटर हो जाए, लास्ट इलेक्ट्रॉन या तो 5f में एंटर हो जाए, अकॉर्डिंगली हम उन एलिमेंट्स को 4f सीरीज या 5f सीरीज में डाल सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे ये था, जो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको याद रखनी है वो ये है, अगर 4f सीरीज की बात करें, इस सीरीज में एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री 4f ऑर्बिटल में हो जाती है, इसलिए 4f में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने अकोमोडेट होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं। इसलिए इस सीरीज में 14 F ब्लॉक एलिमेंट्स आप पाओगे और इस सीरीज में भी आप 14 एलिमेंट्स पाओगे। तो इसके अलावा आप और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे याद रखोगे, all those 14 elements which are present in 4f series, they are also called as lanthanoids. All those elements which are present in 4f series, they have been given a special name, they are called as lanthanoids. Lanthanoids क्यों कहते हैं वो मैं अभी बता दूंगा। While as the elements of 5f series, the 14 F block elements which are present in 5f series, they are called as actinoids. That means F block elements are classified into two types, that is lanthanoids and second one is what, actinoids. और lanthanoids में progressive filling हो जाती है F सबशेल की, लेकिन कौन सी है 4f, और actinoids में progressive filling हो जाती है F सबशेल की, लेकिन कौन सी है 5f। Accordingly इनको lanthanoids को हम 4f सीरीज एलिमेंट्स भी कहते हैं और actinoids को हम 5f सीरीज एलिमेंट्स भी कहते हैं। और जो lanthanoids में या 4f सीरीज में
टोटल कितने एलिमेंट्स आते हैं 14, क्योंकि f सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने अकोमोडेट होते हैं 14. दैट इज व्हाई इन 4f सीरीज और लैंथेनाइड सीरीज वी आर हैविंग टोटल ऑफ 14 एलिमेंट्स, एंड दोस 14 एलिमेंट्स आर फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटीशियम. सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में आते हैं वो 14 एलिमेंट्स होंगे. उन सारे एलिमेंट्स का नाम देते हैं हम लैंथेनाइड्स, या उन्हीं एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं एलिमेंट्स ऑफ 4f सीरीज. बेसिकली अगर आप सीरियम का एटॉमिक नंबर चेक करोगे, सीरियम का एटॉमिक नंबर है 58 और ल्यूटीशियम का एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 71. दैट मींस फ्रॉम एटॉमिक नंबर 71 to atomic number from atomic number 58 to 71 we are having 14 elements in total, and in all those 14 elements the last electron has been observed to enter in 4f subshell. That is why these elements are called as elements from cerium to lutetium. They are called as elements of 4f series, or they are called as what, lanthanoids. अब ये क्वेश्चन अराइज होता है why they are called as what, lanthanoids. क्योंकि यहाँ पे जो सीरियम है 4f सीरीज के केस में, 4f सीरीज के केस में जो पहला एलिमेंट है दैट इज व्हाट, सीरियम. सीरियम का एटॉमिक नंबर क्या है 58, और 58 से पहले क्या आएगा 57. 58 से पहले क्या आएगा 57, और 57 वाला जो एलिमेंट है वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 57, उसी एलिमेंट का नाम है लैंथेनम. द एलिमेंट having atomic number of 57 in periodic table that is called as lanthanum. और lanthanum जो है वो आता है D block elements में. यहां पे मैं लिख लेता हूं, it is a D block element. सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक जितने भी 14 एलिमेंट्स आते हैं वो कहलाते हैं लैंथेनॉइड्स, और उनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो जाती है वो हो जाती है 4f ऑर्बिटल में. Because of that reason these 14 elements are called as elements of 4f series. लेकिन लैंथेनॉइड्स क्यों कहते हैं? ये 14 एलिमेंट्स है सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, ये आ जाते हैं किसके बाद, लैंथेनम के बाद. लैंथेनम का एटॉमिक नंबर क्या है 57, ये मगर डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन 57 के बाद आता है 58. 58 से लेकर 71 तक जितने भी एलिमेंट्स है वो किसको फॉलो करते हैं, लैंथेनम को फॉलो करते हैं. बट लैंथेनम किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, और इसको फॉलो कौन कर रहा है, सीरियम. वो किस ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक का है. दैट मींस फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटीशियम we are the 14 elements which we are having. See, from cerium to lutetium all those elements are following what, lanthanum. That is why these 14 elements of 4f series they are called as lanthanoids. अब हम actinoids की बात करते हैं. अगर हम actinoids में देखते हैं, the elements of actinoids they are also f block elements, लेकिन इनमें जो प्रोग्रेसिव फिलिंग होती है किसमें होती है, 5f में. 5f में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन, और एक्टिनॉइड्स और 5f सीरीज में भी कितने एलिमेंट्स आएंगे 14 एलिमेंट्स. जो 14 एलिमेंट्स एक्टिनॉइड सीरीज में आते हैं या 4f सीरीज में जितने भी f ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम थोरियम और एंड होते हैं एट लॉरेंशियम. फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंशियम, फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 to atomic number 103. In periodic table, the elements from atomic number 90 that is thorium to atomic number 103 that is lawrencium, इन दोनों के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे all those elements are called as elements of 4f series, क्योंकि इन सारे एलिमेंट्स में 90 एटॉमिक नंबर से लेकर 103 एटॉमिक नंबर तक ये सारे एलिमेंट्स जो आते हैं इनमें जो प्रोग्रेसिव फिलिंग होती है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाता है वो 5f में एंटर हो जाता है. दैट इज व्हाई दीस 14 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ 5f सीरीज. इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो जाती है वो 5f में हो जाती है. That is why these elements are called elements of 5f series. Total कितने आएंगे 14. But now the question is why they are called as actinoids. ये कितने एलिमेंट्स आएंगे 90 से लेकर 103 तक, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक, इन सारे एलिमेंट्स का नंबर जो है वो 14 है. लेकिन ये एक स्पेशल एलिमेंट को फॉलो करते हैं दैट इज एक्टिनियम. एक्टिनियम एक एलिमेंट है एक्टिनियम whose atomic number is 89, whose atomic number is 89, but this actinium it is a d block element. एक्टिनियम जो है वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट है. इसका एटॉमिक नंबर क्या है 90. डी ब्लॉक एलिमेंट माने इसका मतलब है ये है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री जो है डी ऑर्बिटल में हो जाती है. ठीक है,
लेकिन इस एक्टिनियम के बाद जो भी एलिमेंट्स आते हैं 90 से लेकर 103 तक, वो एलिमेंट सारे कहलाते हैं एलिमेंट्स ऑफ 5f सीरीज, इसलिए क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री 5f में हो जाती है। लेकिन ये एलिमेंट्स किस एलिमेंट के बाद आते हैं पीरियोडिक टेबल में? एक्टिनॉइड के बाद, एक्टिनियम के बाद, और दैट इज व्हाई दीस एलिमेंट्स, दीस 14 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज एक्टिनॉइड्स। तो हमारा यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो यहाँ पे पूरा हो जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है वो होती है n माइनस सेकेंड एफ के सबशेल में, और उस एफ में आएंगे 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स। वाइलस जो इनमें डी सबशेल होती है n माइनस 1 डी सबशेल जो होती है उसमें या तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या एक इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जो इनमें लास्ट शेल की एस सबशेल होती है, आउटर मोस्ट शेल की, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लास्ट शेल की एस सबशेल होती है उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाते हैं वो किस में एंटर हो जाते हैं? एफ सबशेल में। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। But depending upon the nature of F subshell which is being progressively filled, that may be 4F, that may be 5F. On that basis, we are classifying F block elements into 2 series, 4F and 5F, depending upon किस वाले F में last electron जाता है। और 4F सीरीज में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं क्योंकि 4F ऑर्बिटल टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर पाता है। और वो जो 14 एलिमेंट्स इसमें आते हैं वो आते हैं सीरियम से लेकर लुटीशियम तक, और उन सारे एलिमेंट्स का हम नाम देते हैं लैंथेनॉइड्स। बिकॉज लैंथेनॉइड्स हम इनको इसलिए कहते हैं बिकॉज दे फॉर्म लैंथनम, दे फॉलो लैंथनम ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक लैंथनम जो है वो खुद एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, बल्कि इसके बाद वाले जो भी 14 एलिमेंट्स आते हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, 4F सीरीज में आते हैं, तो ये लैंथनम को फॉलो करते हैं। दैट्स व्हाई दीस 14 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज लैंथेनॉइड्स। While as talking about those F block elements in which last electron enters in what 5F subshell, those are called elements of 5F series. Once again, 5F series contains 14 elements, and those 14 elements are the elements from thorium to lutetium. That's from atomic number 90 to atomic number 103. And all these elements involve progressive filling of electrons in 5F. That is why they are called as 5F series elements. And they are called as actinoids because they also follow actinium of D block. Like these elements, they follow lanthanum, and these elements follow actinium. That is why they are called as lanthanoids, and these elements are called as actinoids. Now, after completing the introductory portion of F block elements, we are going to explain one more thing, that is why F block elements are called as inner transition elements. You know that D block elements are called transition elements, while as these F block elements, they are called inner transition elements. Why they are called inner transition elements, that I will be explaining. पहले मैं इसको साफ कर देता हूं, उसके बाद हम आगे जाते हैं। अब देख लीजिएगा एक चीज, F block elements जो होते हैं, they are also called as inner transition elements. The elements of F block, they are also called as inner transition elements. तो यहां पे एक चीज हमें समझनी पड़ेगी पहले। D block elements जो होते हैं, D block elements जो होते हैं, उनमें क्या होता है? उनमें n-1d सबशेल जो होता है, n-1d सबशेल, उस n-1d डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में n-1d सबशेल जो होती है वो उसमें होते हैं 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन्स। In case of D block elements, the n-1d subshell that contains 1 to 10 electrons in case of D block elements. And if this D subshell if this happens to be partially filled in case of D block elements, all those D block elements in which D subshell is progressively filled, जिसमें D subshell completely fill ना हुई हो, all those D block elements are called as transition elements. मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं यहां पे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर हम देखें, उनमें जो n-1d सबशेल होती है उसमें 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर d ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हुए तो उनको हम कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनमें d सबशेल पार्शियली फिल्ड या हाफ फिल्ड हो, उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है, वी हैव अंडरस्टूड व्हाई
D block elements are usually called as what transition elements, because D block elements usually contain partially filled or half filled d orbitals. That is why they are called as transition elements. But the question is, why F block elements are called as inner transition elements? यहाँ पे एक सिंपल सा रीजन मैं बता देता हूँ. जो F block elements होते हैं, F block elements में लास्ट इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री होती है वो होती है n-f सबशेल में. वो होती है किसमें? n-f subshell में. In case of F block elements, last electron enters in F subshell, but वो F subshell किस shell की होती है? n-2 shell की. जो n-2 shell है वो होती है inner shell to that of n-1. वो d block elements जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d में एंटर हो जाए, दे आर कॉल्ड d block elements. लेकिन वो वाले d block elements जिनमें n-1d पार्शियली फिल्ड है उनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. लेकिन वो F ब्लॉक एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो जाए? F सबशेल में. F सबशेल किस शेल की है? n-2 शेल की. जो n-2 शेल वो क्या है? इनर टू व्हाट? n-1 सबशेल के अंदर से जो शेल होती है वो कहलाती है n-2 शेल. n-2 शेल की F ऑर्बिटल्स में जिनका इलेक्ट्रॉन ला जाता है, दोज आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि F ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री होती है वो F सबशेल में तो होती है, लेकिन वो F सबशेल क्या होती है? इनर टू द D सबशेल ऑफ n-1 शेल. ये चीज आपको याद रखना है. D ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज inner transition elements because in these elements there is the progressive filling of F subshell, and that F subshell belongs to n-2, or we can say that F subshell that belongs to n-2 F subshell, but that F subshell is inner to n-d subshell, and the elements which involve the filling of electrons in n-1d, those are called transition elements, while as those elements which involve the filling of electrons in n-2d F subshell, which happens to be inner to the d subshell, which was being filled in d orbitals, they were being called as transition elements. And those elements which involve the progressive filling of n-2 F subshell, which happens to be inner to the d subshell, all those elements which involve progressive filling of electrons in F subshell of n-2 shell, they are called as inner transition elements. फिर से सिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत समझना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हम क्या कहेंगे? F ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन सी शेल में जाते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन? n-2 शेल के F में. और D में किन में जाते हैं? n-1 के D में. और D ब्लॉक एलिमेंट्स को हम नाम क्या देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और जो एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है किसमें? इनर n-2 में, which happens to be inner to D block, D orbitals. ठीक है, तो उन इनर ऑर्बिटल्स, इनर F ऑर्बिटल्स में F ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हो जाती है. बिकॉज ऑफ दैट रीजन F ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो D ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें D ब्लॉक एलिमेंट्स में पार्शियली फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है n-1d में, और बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. while as in case of F block elements there is the progressive filling of F subshell, but that F subshell happens to be inner shell to the n-1d subshell के अंदर से होती है n-2 F subshell. That is why जिन भी elements में electrons की entry n-2 F subshell में हो जाए, that is why they are called as inner transition elements. या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो F block elements होते हैं, चाहे लैंथेनाइड्स हो या चाहे एक्टिनॉइड्स हो. लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स, लैंथेनाइड्स की जहां पे बात करूं एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक आते हैं, और एक्टिनॉइड्स की जहां तक मैं बात करूं वो एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक आते हैं. तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स जो होते हैं, मान के चलिए ये वाले एलिमेंट्स यहां से लेकर यहां तक, ये सारे एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स है? लैंथेनाइड्स या एक्टिनॉइड्स. लैंथेनाइड्स से पहले भी होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और इनके लास्ट में भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. ये मान के डी ब्लॉक एलिमेंट चलिए, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट चलिए, और मेरे हाथ में जो ये उंगलियां है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट मान के चलिए. और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दोनों तरफ से डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के एक्सट्रीम राइट साइड में या एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में
दोनों साइड में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कवर हुए होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट से। तो यहां पे भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, यहां पे भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, यहां से भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, यहां से भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो बीच में कौन से एलिमेंट्स फंस गए? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। दैट मींस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एज फार एज द पोजीशन ऑफ F block elements is concerned in periodic table, F block elements are surrounded by transition elements on both the sides. That is why they are called as inner transition elements, क्योंकि ये D block elements जो है transition elements के बीच में पाए जाते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन किनका? F block elements का, जिनको हमने दो हिस्सों में क्लासिफाई किया, एक तो है लैंथेनाइड्स और है क्या? एक्टिनॉइड्स। और फिर हम आ गए थे लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स को क्यों लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स कहते हैं, एंड व्हाई लैंथेनम इज नॉट एन एफ ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज जो लैंथेनम है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है डी में, तो लैंथेनम को हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। लेकिन लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंट सीरियम से लेकर लुटीशियम, उनमें एफ electrons, especially 4f में last electron enter हो जाता है, they are called as lanthanoids because they follow lanthanum, but the progressive filling takes place in 4f subshell, that is why they are called as एलिमेंट्स ऑफ 4f सीरीज। लाइकवाइज जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो एक्टिनॉइड्स फॉलो करते हैं डी ब्लॉक के एक्टिनियम को, एटॉमिक नंबर जिसका 89 है, और जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उसमें आते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंशियम, एटॉमिक नंबर 90 से लेकर एटॉमिक नंबर 103 तक जितने भी 14 एलिमेंट्स आते हैं उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री जो होती है वो 5f ऑर्बिटल में हो जाती है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे आर दोज एलिमेंट्स फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंशियम दे आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ 5f series, और they follow actinium, that's why they are called as actinoids। लास्ट में हमने एक्सप्लेन किया एक चीज, why they are called as F block elements, why they are called as inner transition elements। इनको हम inner transition elements इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको दोनों साइड से, F block elements को दोनों साइड से कवर किया होता है, किन्होंने? D block elements ने या transition elements ने। तो बीच में जो एलिमेंट्स फंसे होंगे उनको हम या तो F block elements कहेंगे या तो inner transition elements कहेंगे। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ F block elements कंप्लीट। लेकिन अब बात करते हैं F block elements में जो हमें डिस्कस करना है, इंशाल्लाह दैट विल बी इन नेक्स्ट यूनिट, इन नेक्स्ट लेक्चर में हम लैंथेनाइड्स को इन डिटेल स्टडी करेंगे। लैंथेनाइड्स में हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, स्पेशली उनकी लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में फिर 5f सीरीज यानी कि एक्टिनॉइड एलिमेंट्स के बारे में भी वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम इस अलग से वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब तब तक ये इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन कवर कीजिएगा, बुक्स से भी नोट डाउन कीजिएगा, एंड वेरी सून आई विल बी कमिंग विथ अनदर वीडियो। टिल देन खुदा हाफिज़।